17वें मून स्कूल ओलंपिक के 5वें दिन स्विमिंग की प्रतिस्पर्धा संपन्न हुई। स्विमिंग में इस बार दिल्ली पब्लिक स्कूल का प्रदर्शन शानदार रहा। स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार 3 आयु वर्ग में किया गया था। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे खिलाड़ियों को एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। 17वें मून स्कूल ओलंपिक के 5वें दिन स्विमिंग की प्रतिस्पर्धा संपन्न हुई। स्विमिंग में इस बार दिल्ली पब्लिक स्कूल का प्रदर्शन शानदार रहा। जूनियर वर्ग में बालक बालिकाओं में डीसी ओवरऑल विजेता बना, तो वहीं सीनियर बालिका में सेंट एंथनी व सीनियर बॉयज में सेंट पीटर्स के तैराकों ने बाजी मारी। स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार 3 आयु वर्ग में किया गया था। आमतौर पर सभी प्रतियोगिताएं अंडर 14, अंडर 19 में होती हैं, लेकिन स्विमिंग की प्रतिस्पर्धा में अंडर 10 के बच्चे भी शामिल किए गए, यानी महेश 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों ने भी स्विमिंग पूल में अपने खूब हाथ दिखाए और शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल भी जीते। डीपीएस पब्लिक स्कूल में हुई इस प्रतियोगिता में 3 आयु वर्ग में बालक बालिका तैराकी में शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे खिलाड़ियों को एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम पर सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में सेंट मारिया रेजिडेंशियल एकेडमी के प्रबंध निदेशक एसके मोहन, दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में सेंट मारिया रेजिडेंशियल एकेडमी के प्रबंध निदेशक एसके मोहन, दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य आरके पांडे, समाजसेवी सत्यमेव जयते ट्रस्ट के सचिव गौतम सेठ, राजकुमार सेठ और प्रमिला शर्मा मुख्य रूप से मंच पर मौजूद रहीं। तीनों आयु वर्गों में स्विमिंग की प्रतियोगिता फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और फ्री स्टाइल रिले प्रतियोगिता 50 मीटर व 100 मीटर में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे खिलाड़ियों को अतिथियों ने मेडल, पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। साथ ही अतिथियों का मानना था कि मून नेटवर्क का यह प्रयास खिलाड़ियों को एक ऐसा मंच दे रहा है जिसके माध्यम से वे अपने हुनर को और निखार सकते हैं। कम उम्र में ही बच्चों में जो खेलों के प्रति भावना पैदा होती है, वह उन्हें प्रदेश, देश व शहर के लिए मेडल लाने के लिए प्रेरित करती है और उन्हें अनुशासन भी, एक साथ मिलकर काम करने की भावना भी सिखाती है। पहले नंबर 1 ओलंपिक स्कूल से लेकर अभी 17 हो गया है। मैं आपके साथ हूँ और जब तक मैं हूँ तब तक हमेशा मेरा सहयोग और मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। और मैं सबसे जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं उनको इतनी बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत की, सारे स्कूलों को आपस में जोड़ दिया। नहीं तो एक स्कूल दूसरे स्कूल से जो है ना, उनकी अलग अलग वो होती थी। अब यहाँ आके दे बिकम वेरी फ्रेंडली एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। और मैंने जैसे प्रॉमिस किया है, नेक्स्ट जो 18th मून स्कूल ओलंपिक होगा उसमें मैं यहाँ स्काई डाइविंग, पैरा जंपिंग व हेलीकॉप्टर से ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी में पूरे लोगों पे जो है ना जो है फ्लावर जो है पुष्प वर्षा करवाऊंगा। ये मेरा जो है ना प्रॉमिस है आप सबके साथ। और बहुत अच्छी तरीके से जो है ऑर्गेनाइज दैट इसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे हम, जिससे कि जो स्ट्रेंथ अब है 15,000, इट विल बी सम 50,000 और समथिंग लाइक दैट लोग आएंगे। थैंक यू मैम। पहले तो मैं मून परिवार को थैंक्स देता हूँ क्योंकि उन्होंने हमें एक मौका दिया। क्योंकि इधर पे जब भी हम लोग देखते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी एक सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है स्पोर्ट्स का, लेकिन उसमें से हमें एक छोटा सा आज मौका मिला कि इसको होस्ट करने के लिए हमें बहुत खुशी हुई। इनफैक्ट अगर हम लोग देखेंगे स्कूल्स, आगरा के सभी स्कूल्स के बच्चे वहाँ पे आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से बात किया, एक दूसरे से सीखे बहुत कुछ। तो ये एक जो मौका हम लोगों को मिला, इसके लिए थैंक्स। और मून ओलंपिक्स जो कर रहा है आगरा सिटी में, एक्चुअली ये एक मतलब स्पोर्ट्स लवर्स का एक संगम है, तो इस संगम में नहाने का मौका मिला। सो थैंक यू सो मच। तो ये जो मून ओलंपिक्स का जो एक प्रयास है, तो ये सोशली बच्चों को एम्पावर करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। और जिस तरीके से व्यापक स्तर पर ये हो रहा है और जिस तरीके से प्रतिभाओं को मौका मिल रहा है, तो स्कूल्स में डिफरेंट कंपटीशंस होते हैं, लेकिन ओवरऑल अपनी जो आपकी क्षमता है उसको पहचानने का मौका है, उसमें इम्प्रूवमेंट का मौका है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ, और आने वाले टाइम में और बड़े लेवल पर ये प्रोग्राम हो। तो ऐसी जो मून की टीम है उसको शुभकामनाएं और बधाइयाँ। खिलाड़ी को पुरस्कार के साथ साथ ओवरऑल ट्रॉफी समारोह
का मुख्य आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें जूनियर गर्ल्स व जूनियर बॉयज़ दोनों में ही दिल्ली पब्लिक स्कूल की टीम ओवरऑल विजेता रही। स्विमिंग में जूनियर गर्ल्स की राजकुमार सेठ की ओर से प्रायोजित लेट प्रयाग दास से ट्रॉफी दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्राओं को दी गई, जबकि जूनियर बॉयज़ में SK मोहन की ओर से प्रायोजित मारिया पब्लिक स्कूल ट्रॉफी भी दिल्ली पब्लिक स्कूल के ही खाते में आई। वहीं सीनियर वर्ग में सीनियर गर्ल्स की गौतम सेठ की ओर से प्रायोजित लेट राजकुमार से ट्रॉफी सेंट एंथनी की छात्राओं ने जीती, जबकि बालक वर्ग में अनुज गर्ग की ओर से प्रायोजित श्री हरि कॉन्ट्रैक्ट ट्रॉफी सेंट पीटर्स के तारक जीतने में कामयाब रहे। अतिथियों से ट्रॉफी पाकर खिलाड़ी काफ़ी उत्साहित नजर आए। उन्होंने माना कि इस ट्रॉफी को पाने के लिए उन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत की है। आई थिंक कि मतलब जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हमें मिलते हैं, एंड मून ओलंपिक्स, दिस इज़ द 17th मून ओलंपिक, एंड आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द किड्स। जैसे कि उन्होंने ऑल्सो बोला कि अंडर 10 भी होता है, शी इज़ 6 years old एंड शी पार्टिसिपेटेड इन अंडर 10, सो दैट ऑल्सो, एंड पर्सनली अपने आप को भी लेके एक मोटिवेशन भी मिलती है आपको और कॉम्पिटिशन्स के लिए। सो आई ऑल्सो वांटेड टू थैंक हमारे कोच को, मिस्टर राहुल सक्सेना, जो हमारे एंथनीज़ के ही कोच हैं। जितनी भी मेहनत थी उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, बट और इम्प्रूव करना है और भी आगे और अच्छा करना है, इससे भी ज़्यादा अच्छा। एंड ओलंपिक के लिए क्या बोलना चाहेंगे एज ए प्लेयर? As a player, Moon School Olympics, from the starting only I have participated in this, and as I have participated in the nationals because of Moon Olympics only, because I started my journey from here. So thank you so much. कैसा रहा आपका कंपटीशन? अच्छा रहा। कौन सी कैटेगरी में आपने पार्टिसिपेशन किया था बेटा? 10 कैटेगरी। आपका इवेंट कौन सा था? अच्छा ठीक है, कैसा लगा आपको पार्टिसिपेशन? अच्छा लगा। कितने मेडल मिले आपको? 2। अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट टाइम परफॉर्मेंस और अच्छा करेंगे? यस। सही रहा, बट कंपैरेटिवली बेटर हो सकता है, बट इट्स ओके। किस इवेंट में आप लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था? 50 मीटर फ्री स्टाइल, 100 मीटर फ्री स्टाइल एंड 50 मीटर बटरफ्लाई। क्या क्या उस पर रहा इवेंट में? आपका गोल्ड दिख रहा है, सिल्वर भी दिख रहा है, ब्रॉन्ज दिख रहा है। हाँ, 100 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड रहा और 50 मीटर ब्रॉन्ज, और उस 50 मीटर बटरफ्लाई में ब्रॉन्ज रहा। कैसा लगा पार्टिसिपेशन करके? अच्छा था, इवेंट अच्छा ऑर्गेनाइज किया था और परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, बट और बेटर हो सकती थी, एंड एज ग्रुप्स भी अच्छे से लगाए थे। मोस्टली लाइक बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, बट अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया था। आप लोग का जो आप जितनी मेहनत की उसके अकॉर्डिंग रहा रिजल्ट इज अकॉर्डिंग योर हार्ड वर्क? मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं गया था, बट एक्चुअल में मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं 100 मीटर में ब्रॉन्ज ले आऊँगी। मुझे लगा था मैं 100 मीटर कर नहीं पाऊँगी, बट एक्चुअल में काफ़ी अच्छा गया था मेरा 100 मीटर। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान स्विमिंग के कन्वीनर राजेश गुप्ता के साथ साथ पूरी प्रतियोगिता को संपन्न कराने में सहयोग करने वाले ऑफिशियल को भी अतिथि की ओर से सम्मानित किया गया। राजेश गुप्ता का कहना था कि लगातार स्विमिंग में तैराकी की संख्या लगातार बढ़ी है, वहीं 10 वर्ष से कम उम्र में भी स्विमिंग के प्रति जिस तरह से रुझान खिलाड़ियों में बढ़ा है, उसको देखते हुए इस वर्ष अलग से यह प्रतियोगिता कम उम्र के बच्चों के लिए भी कराई गई। मतलब शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि बच्चों के मनोबल और उत्साह को बताने के लिए इतना बढ़िया उन्होंने उत्सव आयोजित किया है, और मैं हमेशा से और आगे भी कि बच्चों की जागरूकता के लिए चुप्पी तोड़ो अभियान के तहत मैं इससे हमेशा जुड़ी रहूँगी, और मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि इससे जुड़ी हुई हूँ। बिल्कुल, खेल को आप कितना जरूरी मानते हैं बच्चों के उनके पूरे विकास के लिए? खेल बच्चों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए समझिए अमृत बाण की तरह है, और आज की उसमें जो कि मानसिक चिंता जो बच्चों को रहती है मोबाइल के युग में, इसकी महत्ता और भी बढ़ गई है। 3 वर्गों में आयोजित हुई, और अंडर 10 ईयर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, अंडर 14 ईयर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, अंडर 19 ईयर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, तीनों ही प्रतियोगिताओं में लगभग 250 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, और जो स्कूल इसमें चैम्पियंस रहे उसमें गर्ल्स में सेंट एंथनीज़, और अंडर 14 बॉयज़ एंड गर्ल्स में DPS, और अंडर 19 में सेंट पीटर्स कॉलेज चैम्पियन रहा। सर, कैसा परफॉर्मेंस रहा बच्चों का? जो जूनियर बॉयज़ थे, जो जूनियर गर्ल्स थे, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा? परफॉर्मेंस की बात करें तो हम लोग तो परफॉर्मेंस आप ये समझिए कि निश्चित ही अगले साल हम नेशनल में मेडल्स प्राप्त करेंगे स्विमिंग के अंदर, और जिसमें कुछ बच्चियां और कुछ बच्चे तो बहुत ही अच्छे थे, जैसे अमृता उत्तम अंडर 10 ईयर्स में, और आद्विका भारद्वाज अंडर 19 ईयर्स में, और मिष्टी मानिक टला ये भी अच्छी स्विमर हैं, और निश्चित ही हम
नेशनल्स में और स्टेट लेवल में गोल्ड मेडल प्राप्त कर। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान सभी अतिथियों का स्वागत आयोजन सचिव उमेश शर्मा ने किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन संयुक्त सचिव राहुल पालीवाल व राजीव दीक्षित ने किया।